प्रेज लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर माइकल मैसी फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से सीखें, परमेश्वर के वचन से जानें। और आज परमेश्वर ने जो विषय दिया है वो बहुत खास है कि परमेश्वर को पीछे ना छोड़ें, परमेश्वर को पीछे ना छोड़ें। डोंट लीव गॉड बिहाइंड, डोंट लीव गॉड बिहाइंड। परमेश्वर को पीछे ना छोड़ें। आप कहेंगे ये कौन सा विषय है जिसके बारे में आज आप बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप कनेक्ट रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि कई बार मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, अपने उन फैसलों के द्वारा, अपने उन चॉइसेस के द्वारा, अपने उन कामों के द्वारा जिनको परमेश्वर ने आपको और मुझे करने के लिए मना किया है। राइट, कई बार हमसे ऐसा होता है। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं इस बारे में कि कब परमेश्वर हमसे अलग हो जाते हैं, कब परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ देते हैं। मैं इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बाइबल में से आपको देना चाहता हूँ। आपने सैमसन के बारे में सुना होगा, आपने जाना होगा, आपने कई बार उस चरित्र को देखा होगा बाइबल के अंदर। आज मैं और आप उसमें से सीखेंगे, उसमें से देखेंगे कि सैमसन जो था उसे परमेश्वर ने जन्म से ही चुन लिया था। राइट, उसे सिलेक्ट किया था अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए, अपने कामों को करने के लिए। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वह मसा किया हुआ व्यक्ति था, वह परमेश्वर द्वारा, जो पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त करा हुआ व्यक्ति था। और परमेश्वर ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अपने बालों को मत कटाइएगा, है ना, ताकि जो मसा है वह आपके ऊपर बना रहे। और कोई नशीला पदार्थ, है ना, आप अपनी लाइफ के अंदर, जैसे शराब हो गई, है ना, कोई ऐसी चीज़ें हो गई, वो यूज़ ना करना, क्योंकि ऐसे करने, इस काम को करने के दौरान जो है परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जब सैमसन को परमेश्वर ने चुना, उसे मसा किया, तो हमें एक बात पता चलती है कि परमेश्वर उसके साथ था। और जब परमेश्वर उसके साथ था तो बाइबल बताती है कि जब कभी भी वह अपने विरोधियों का सामना करता था, जब कभी भी वह उन दुश्मनों के सामने आता था, तो परमेश्वर का सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ जो था, परमेश्वर की सामर्थ जो थी, सैमसन के बॉडी के अंदर, सैमसन के जीवन के अंदर पाई जाती थी। और कभी भी वह अपनी जिंदगी के अंदर अपने दुश्मनों से नहीं हारा था, है ना। तो इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस जब मेरे आपके जीवन में होती है, परमेश्वर का साथ जब हमारे पास होता है, तो मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी चीज से नहीं हार सकते। कोई चीज़ आपको डिफीट नहीं कर सकती, कोई शैतान आपको डिफीट नहीं कर सकता, कोई ऐसी बदरू आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई जादू टोना आपको घेर नहीं सकता। कब? जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ है। लेकिन मैं आपके ध्यान को आज खींचना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सैमसन ने क्या किया। सैमसन ने परमेश्वर की बातों को टाल दिया, परमेश्वर की बातों को भूल गया, और उसने कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया, कुछ ऐसी संगति चुन ली, कुछ ऐसा साथ चुन लिया, जैसा कि आपने कई बार पढ़ा कि उसका जो डिसीजन था वो रॉन्ग था। जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, जब हम गलत फैसले लेते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तो क्या होता है, वह गलत लोग, वह गलत डिसीजन जो है मुझे और आपको परमेश्वर से दूर कर देते हैं। देखिए, आप जानना चाहेंगे कि परमेश्वर जब सैमसन को यूज़ करता था तो पूरी दुनिया को पता चलता था कि परमेश्वर उसके साथ है। और क्या हुआ, एक बार की बात है, जब सैमसन ने अपने बालों को दलीला के पास, मतलब उसकी जो फ्रेंड थी, जो उसने चुना था, जो उसने गलत डिसीजन लिया था, उसने क्या करा, वह काम किया जिसको परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था। दलीला ने उसके बालों को काट दिया और उसे नशीली वस्तु दी ताकि वह नींद में चला जाए। देखिए, कोई व्यक्ति नॉर्मल नींद में सो रहा हो और उसके बाल काटे जा रहे हों, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं उसे पता चलेगा। लेकिन उसके सारे बाल काट दिए गए और वह तब भी गहरी नींद में था। बाइबल में ऐसा लिखा है। और देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब उसके बाल काट दिए गए और वो गहरी नींद में सो रहा है, तो देखिए दलीला उसके पास आती है और उसे क्या कहती है। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 20वें वचन में मैं और आप पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, तब उसने कहा, दलीला ने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है।
और मैं खाली यही वचन आपके सामने लाना चाहता था, पढ़ना चाहता था कि यहाँ पर क्या देखा। यहाँ पर सैमसन अभी भी सोच रहा है कि उसके पास वह सामर्थ है, वह अभी भी सोच रहा है कि परमेश्वर का जो अभिषेक है उसके साथ है, लेकिन वह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। देखिए, हमने देखा कि जब परमेश्वर का सामर्थ सैमसन पर आता था तो वो झटकता था तो सारे बंधन, चाहे कितने मोटी मोटी जंजीरों से उसे बांधा जाता था, तो वह टूट जाती थी, है ना। और जिस तरीके से भी उसको अटैक होता था तो वह किसी भी प्रकार के अटैक के अंडर नहीं आ पाता था। सुना आपने, किसी भी प्रकार से उसको हराया नहीं जा सकता था। ये बात जो है परमेश्वर की प्रेजेंस होने का एक प्रूफ है। लेकिन यहाँ पर जब आप आगे वचनों में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने कोशिश करी। यहाँ पर लिखा है ना कि उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। उसने परमेश्वर के साथ को पीछे छोड़ दिया, उसने उन दोस्तों को चुन लिया, उसने उन कामों को चुन लिया, उसने अपने वो फैसले किए जिन कामों को परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका मेरा परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को देखता है। लोग कहते नहीं, परमेश्वर तो मेरे साथ ही है, परमेश्वर तो मेरी मदद करेगा, परमेश्वर तो मेरी सहायता करेगा। लेकिन आपकी गलत चॉइस, क्योंकि नशीले पदार्थों को आपने चुना है ना, तमाम उन बुराइयों को आपने चुना, तमाम उन फैसलों को जो बुरे थे आपने लिए, और आप चाहते कि उन बुरे फैसलों के अंदर परमेश्वर आपकी मदद करे। यहाँ पर सैमसन का जो एग्जाम्पल है वो मैं कहता हूँ मेरे और आपके जीवन के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। और जब परमेश्वर उसके पास से चला गया तो बाइबल बताती है कि उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, उसको बंदी बना दिया गया, बड़ी मामूली सी रस्सियों से उसे बांध दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान इसी ताक में लगा हुआ है कि मेरी और आपकी आंखों को, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर को देखने के लिए जो आंखें दी हैं, उसकी दुनिया को देखने के लिए जो आंखें दी हैं, उस आंखों को इस्तेमाल करके शैतान क्या करना चाहता है, उसे अंधा बना देना चाहता है कि हम परमेश्वर को ना देख पाए। परमेश्वर मेरे और आपके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, परमेश्वर मेरे और आपके साथ नहीं रह सकते जब मैं और आप पाप को चुनते हैं, जब मैं और आप इस दुनिया को चुनते हैं, मैं और आप जानबूझ करके उन कामों को करते हैं जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। आज का जो वचन है, आज का जो एग्जाम्पल है, मेरे और आपके लिए बहुत अच्छी सीख है। कम ऑन, अगर आप ऐसे हैं और आपको परमेश्वर आज बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ऐसे फैसले न लें जिससे परमेश्वर पीछे छूट जाए। परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित न करें। पवित्र आत्मा ही है जो उन तमाम मजबूत बंधनों को भी तोड़ देता है। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वह कोई चीज आपके पर प्रभावशाली नहीं हो सकती जब परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन से आपको बरकत जरूर मिले, मैं दुआ करता हूँ। चलिए रिपेंटेंस की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से माफ़ी की दुआ करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में वापस उस अभिषेक को देगा। क्या हुआ था सैमसन के साथ? जब वो बंधन में था, जब वो श्राप में था, जब वो अंधा हो चुका था, उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने कहा प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, प्रभु मुझे माफ़ करो और एक बार फिर से अपने सामर्थ को मुझे दे। और क्या हुआ? बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्षमा करने वाला खुदा है, माफ करने वाला परमेश्वर है, एक और चांस का परमेश्वर है। और परमेश्वर ने सैमसन को क्या किया? दोबारा से वही सामर्थ, वही अभिषेक, मतलब अपनी उपस्थिति से भर दिया। और बाइबल में लिखा है उसकी जो जेल थी उसे बंदी बना के ना रख सकी, उसने वह काम किया। उसने वो 2 बड़े खंबे गिरा दिए और क्या किया? उसने तमाम उन पलिश्तियों को, तमाम दुश्मनों को उस छत के नीचे मार दिया और वह खुद भी मर गया। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज अगर आप बंधनों में हैं, आज अगर आप शराब में हैं, अगर आज आपके साथ बुराई है, आज आप पश्चाताप की प्रार्थना करें, ऐसे ही प्रार्थना करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। बोलें परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, एक बार फिर मेरी सुधि ले, एक बार फिर परमेश्वर मुझे सामर्थ से भर, एक बार फिर परमेश्वर मेरे गुनाहों को नहीं लेकिन परमेश्वर अपने बेटे के लहू को ही मेरे जीवन में परमेश्वर देख। परमेश्वर मैं गुनहगार हूँ, मैं एक पापी हूँ, मेरे पापों को माफ़ कर, मुझे अपना बेटा बना, मुझे अपनी बेटी बना, यीशु के लहू से मुझे धो के साफ कर। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और आज इस प्रार्थना के दौरान मेरे घर में मौजूद है। तमाम बंधन, तमाम श्राप आपके जीवन से टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं यकीन रखता हूँ इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में आपको बहुत बरकत मिली है। अगर आपको बरकत मिली है तो मैं चाहूँगा कमेंट्स कीजिए, नीचे आमीन लिखिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।